हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले साइंस के 30 क्वेश्चन के बारे में जो पुलिस एग्जाम के लिए बेहतर है, जो इस साल पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यानी किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आपका दूसरा सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग। आपका तीसरा सवाल है, न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं। यानी कि न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था गति के, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। आपका चौथा सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश में जो अपवर्तन होता है वह किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति में परिवर्तन। आपका पांचवा सवाल है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। आपका छठा सवाल है, यदि बल अस्थायी हो और द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो त्वरण क्या होगा। यदि बल अस्थायी हो और द्रव्यमान दो गुना हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधा हो जाएगा। आपका सातवां सवाल है, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय प्रभाव। आपका आठवां सवाल है, किस रंग के प्रकाश का किरण अपवर्तन सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश की किरण में अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग में अपवर्तन ज्यादा होता है। आपका नौवां सवाल है, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। यानी कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपका 10वां सवाल है, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो डॉट 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 क्या होगा। यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है 11, जब वस्तु की गति धीमी हो जाती है तो उस पर कार्य क्या होता है। यानी जब वस्तु की गति धीमी हो जाती है तो उस पर कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है 12, कौन सी भौतिक राशि अदिश है। यानी कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि अदिश है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, दूरी। आपका अगला सवाल है 13, जब वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है तो कौन सी ऊर्जा संरक्षित है। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है तो कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। आपका अगला सवाल है 14, किस धातु की परत से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जाता है। यानी कि किस धातु की पत्ती से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोना। सोना धातु की परत से इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जाता है। आपका अगला सवाल है 15, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उसका त्वरण किसके कारण होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे पृथ्वी पर गिरती है तो कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। आपका अगला सवाल है 16, रेडियोधर्मी तत्व से कौन सी किरणें निकलती है। यानी कि रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उससे कौन सी किरणें निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। यानी कि तीनों किरणें निकलती है। आपका अगला सवाल है 17, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपका अगला सवाल है 18, कौन सी भौतिक राशि समय दर से परिवर्तित को दर्शाता है। यानी कि कौन सी भौतिक राशि समय दर की समय दर से परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण। आपका अगला सवाल है 19, एसआई प्रणाली में कार्यों की इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में कार्यों की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। आपका अगला सवाल है 20, 20 ओम के प्रतिरोध में 3 A करंट हो तो वोल्टेज क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 वोल्ट। आपका अगला सवाल है 21,
दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल। आपका अगला सवाल 21। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। आपका अगला सवाल है 23। कोण का एसआई इकाई क्या है, कोण का एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियन। आपका अगला सवाल है 24। शक्ति का एसआई इकाई क्या है, शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाट। आपका अगला सवाल है 25। बल बराबर क्या होता है, यानी कि बल बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। आपका अगला सवाल है 26। एसआई प्रणाली में कितनी मूल इकाइयां हैं, एसआई प्रणाली में कितनी मूल इकाइयां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। आपका अगला सवाल है 27। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केल्विन। आपका अगला सवाल है 28। प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी कैंडेला। आपका अगला सवाल है 29। चाल का एसआई मात्रक क्या है, चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड। आपका अगला सवाल है 30। ऊर्जा मापने की एसआई क्या है, ऊर्जा मापने की एसआई क्या है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जूल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।